अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किंग रियान खान गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं वापस अपनी बालकनी में और यहाँ पे मैं आपको अपने बालकनी के प्लांट्स दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ आज का हमारा टॉपिक है करी पत्ता, जिसे इंग्लिश में हम करी लीफ कहते हैं। ये एक हर्बल प्लांट है जो हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, जिसे हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी अपने खानों की डिशों में हम इसको डालते हैं। इसके साथ ही साथ इसके अंदर 99 बीमारियों का इलाज भी छुपा हुआ है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सर्दियां आ रही है, विंटर में हमें इसकी किस तरीके से केयर करनी है, और साथ ही साथ हम इसमें से कुछ इसके फ़ायदे भी जानेंगे कि इनमें कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है, जो बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की बीमारियां हैं, जो अक्सर आपको सुनने में आएगा कि इसको ये हो गया है, इसको वो हो गया है, तो वो क्या क्या हो गया है, और उन सब का इलाज इन करी पत्तों के अंदर मौजूद है। तो ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, करी पत्ते की केयर आपको बताने से पहले मैं आपको इसके 3 फ़ायदे शुरू में बताना चाहूँगा, फिर हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे इंसान के डाइजेस्ट सिस्टम को बेहतर बनाता है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है कि डाइजेस्ट को भी हम खाना वगैरह खाते हैं तो हमें डाइजेस्ट होने में बड़ी परेशानी होती है। तो अगर हम अपने खानों में करी पत्तों को यूज़ करेंगे तो इससे हमारा खाना आसानी के साथ हजम हो जाएगा। इसके अलावा 2 ऐसी कॉमन बीमारियां हैं कि फ्रेंड्स, अगर किसी को लूज मोशन हो गए हैं, यानी कि जुलाब लग गए हैं, तो उसका भी इलाज ये होता है। और इसके अलावा अगर किसी को कब्ज़ हो गया है तो उसके लिए भी ये दोनों तरीके से काम करता है। कब्ज़ को ये सॉफ्ट करता है और मोशन को ये सख्त करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये दोनों तरीके से काम करता है। तो ये हुई ना इंटरेस्टिंग बात फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपनी बालकनी में अपने इस करी पत्ते को एक ग्रो बैग में लगाया हुआ है, जिसका साइज़ 18 इंच का मैंने इसको साइज़ दिया है, और ऊपर से इसका जो डायामीटर है वो तकरीबन 14 इंच का इसका डायामीटर है। तो एक बहुत ही बेहतरीन मैंने इसको साइज़ दिया है, क्योंकि ये एक इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं यही चाहता हूँ कि ये मेरा करी लीव्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे, जो कि आपको दिख भी रहा है कि कितने अच्छे तरीके से मेरे पास इसकी ग्रोथ चल रही है। तो बहुत ही बेहतरीन मैंने इसको साइज़ दिया है। सॉइल मिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल गार्डन सॉइल 60% मैंने इसके अंदर ली है और 40% काउ डंक मैन्योर इसके अंदर शामिल किया गया है। ये एक बेस्ट सॉइल मिक्सचर है और इसके अंदर टाइम टू टाइम इसके अलावा हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले हम इसकी कुछ और बातें करते हैं कि कितने अच्छे तरीके से देखो मेरा ये प्लांट्स ग्रोथ हो रहा है मज़ीद, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न शुरू हो रहा है और विंटर में आपको पता है कि करी पत्ते का डोरमेंसी पीरियड होता है। मतलब ये कि सर्दियों में ये अपनी ग्रोथ को रोक लेता है। तो इससे हमें बिल्कुल घबराना नहीं है। हम सिर्फ थोड़ी सी इसके अंदर तवज्जो देंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारा प्लांट्स इसकी ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। आपको दिख रहा होगा अभी नवंबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे प्लांट्स आपको ग्रीन दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि विंटर शुरू होने से पहले सितंबर के महीने में पतझड़ का मौसम आता है, जिसमें पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। इस प्लांट्स में आपको दिख रहा होगा काफ़ी लीव्स मेरे इसके गिर गए हैं। तो मैंने इसके अंदर क्या काम किया तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सितंबर के महीने में मैंने अपने इस प्लांट की कटिंग की थी। हार्ड पुडिंग तो नहीं की थी, कटिंग इस तरह से की थी कि इसकी जहाँ जहाँ इसकी टॉप थी, देखिए जैसे ये इसकी टॉप थी तो ऊपर से इसको मैंने कट कर दिया था। और इसके अलावा यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, और जितनी भी आपको इसकी ब्रांचें दिख रही है सब जगह से मैंने इसकी टॉप को कटिंग कर दी थी, क्योंकि ये डी शेप की तरफ जा रहा था। तो हम इसकी अगर कटिंग नहीं करेंगे तो एक तो ये अपनी ग्रोथ भी नहीं करेगा अच्छे तरीके से, या तो फिर इस तरीके से लंबा होता जाएगा। देखिए एक प्लांट मैंने आपको छोड़ा हुआ है, अभी इसकी कटिंग मैंने बहुत पहले की थी, लेकिन दोबारा मैंने इसकी कटिंग रोक दी थी। ये देखिए कितना लंबा हो गया है, मुझसे कितना ऊपर चला गया है। इसकी भी मैं अभी कटिंग करूंगा, क्योंकि विंटर टाइम आ रहा है। विंटर टाइम बेस्ट टाइम है इसकी कटिंग करने का, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में ये चला जाता है। तो उस टाइम हम कटिंग करेंगे तो इसकी ग्रोथ जब विंटर सीज़न ख़त्म होगा तो फिर इसकी ग्रोथ दोबारा से अच्छे से शुरू होगी। क्योंकि मैंने इसकी कटिंग जल्दी कर ली थी। रेनिंग सीज़न हमारे यहाँ चलता है, क्योंकि मैं अफ्रीका की कंट्री गाम्बिया में हूँ। यहाँ पे 4 महीने रेनिंग सीज़न रहता है और सितंबर में यहाँ पर रेनिंग सीज़न ख़त्म होता है। तो मैंने फिर इसकी फ़ौरन कटिंग कर दी थी, और जहाँ जहाँ से मैंने कट किया तो फ्रेंड्स हर जगह से इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। तो मेरा ये सर्दियों का टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सर्दियों में डोरमेंसी पीरियड आता है इसका यहाँ पर। लेकिन मेरे पास मैंने सब कटिंग कर दी थी और इसकी ग्रोथ इतने अच्छे तरीके से हो रही है। ये जितनी भी ब्रांचें आपको दिख रही है सब जगह पे टॉप के ऊपर आपको न्यू ग्रोथ दिख रही होगी। दूर से एक लुक आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए किस तरीके से ये एक छतरी नुमा मेरा करी लीव्स का प्लांट बनता जा रहा है। तो मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से इसको मैं कौन सा फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ जिससे मेरे को इतनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की, जो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली है, कौन कौन से
एटम मैंने इसके अंदर यूज़ की है, जिसका मैंने ये मिक्सचर बनाया है। फ्रेंड्स इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने अपने किचन में से ही सब चीज़ों को यूज़ किया है। तो इसके अंदर जो मैंने यूज़ किया है, ऑनियन पील यूज़ की है, पोटैटो पील मैंने यूज़ किए हैं, ऑरेंज के पील मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं, गार्लिक के पील यूज़ किए हैं और बनाना के पील। ये 5 चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है और इन 5 चीज़ों में वो हर चीज़ मौजूद है जो हमारे एक प्लांट्स को चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इसके अलावा इन चीज़ों के अंदर आपको आयरन भी मिलेगा, यूरिक एसिड भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, सल्फ़र भी मिलेगा और जो जो इनकी नीडी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें हमारे किचन में ही अवेलेबल होती है। तो एक मल्टी मिक्सचर मैंने ये बनाया है जो कि हमारे प्लांट्स को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊँ तो ये एक NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जो कि हमारे प्लांट्स को नीड होती है। इस फर्टिलाइज़र को मैं यूज़ कर रहा हूँ पाबंदी के साथ, तो मुझे इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट मिला है कि ये देखिए इसने पप्स देना भी शुरू कर दिए हैं। ये एक छोटा पप्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो अभी अभी निकला है लेटेस्ट। इसके अलावा एक ये है और एक ये है जो, और इसके अलावा यहाँ से मैंने एक को शिफ्ट भी कर दिया था। और मेरा जो दूसरा प्लांट्स है इसमें तो पप्स काफ़ी बड़े भी हो गए, पूरा गुच्छे की सूरत में आपको यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। इस वक्त इसकी मिट्टी ऊपर से सूख चुकी है। हमें इसकी मिट्टी में नमी को बनाए रखना है क्योंकि करी पत्ता एक पूरा लीव्स से भरपूर प्लांट्स है और इसको अपने लीव्स को हरा भरा खुश रखना होता है। तो इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनी होनी चाहिए। इस वक्त मैंने वीडियो की वजह से इसको पानी सुबह नहीं दिया था क्योंकि सुबह गर्मी इतनी थी क्योंकि सुबह मैं वीडियो नहीं बना सकता था, शाम तक मैं इसके लिए रुका था। तो अब मैं इसको पानी दूंगा। तो सबसे पहले जो है आपको बता दूं कि फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें जो है ना, ये देखिए, सबसे पहले हमें इसको नॉर्मल पानी देना है। नॉर्मल पानी देने के बाद फिर इसके अंदर हम जो है ना फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे क्योंकि इसकी मिट्टी सूखने की वजह से अगर हम इसको फर्टिलाइज़र देते हैं तो वो फर्टिलाइज़र, ये मिट्टी जो है पूरे तरीके से इसको जज़्ब कर लेती। तो इसकी जो रूट्स है करी पत्ते की, इसको फर्टिलाइज़र के फ़ायदे नहीं हो पाते। तो इसका तरीका यही होता है कि पहले लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें इसको नॉर्मल पानी देना है, इसके बाद जो है फिर हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। तो फर्टिलाइज़ के लिए एक मग मैंने इसको ये दिया। नॉर्मली मैं आपको गिलास का हिसाब बताता हूँ। ये देखिए, ये एक गिलास का हिसाब यूँ है कि अगर ये 12 इंच का आपका ग्रो बैग है, जैसे कि ये, इसके अंदर 1 गिलास आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। और ये मेरे पास इसका जो है ना 3 गुना ज़्यादा बैग है, तो इसके अंदर हमें 3 गिलास को इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। तो ये 3 गिलास जो है 1 मग के बराबर है। तो एक काम करता हूँ, ये 1 मग में इसको आराम से इसके अंदर फर्टिलाइज़ डाल देता हूँ। ये देखिए, मिट्टी गीली होने की वजह से अब जो मैंने फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाला है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, सुपर पावर लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। अब इसकी ग्रोथ में और भी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहा हूँ। और अब मैं आपको कुछ और बीमारियों के बारे में इसको बताता हूँ कि हमें कौन कौन सी बीमारियों से हमें इसके लीफ से हमें फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद वीडियो के एंड में 1-2 टिप्स भी आपको मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। 99 बीमारियों का इलाज इस करी पत्ते में है, कुछ आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ। और अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं करी पत्ते को, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके अलावा आपको बताऊं, ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्लांट है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। ये सारे विटामिन इसके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इंसान को भरपूर फ़ायदा इस प्लांट से होता है। इसके अलावा करी पत्ते के इस्तेमाल से हार्ट पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अगर कोई पैरालाइज है उसके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। इंसान के बुढ़ापे का साथी, आँखों की पावर और इसके अलावा डायबिटीज़ के लिए भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कुछ कॉमन बीमारियों का आपको मैं बता रहा था, तो कॉमन बीमारियों में नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई, वोमिटिंग हो गई। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ये लीवर को भी साफ़ करता है। इसके अंदर आयरन भी है, जिसके खून की कमी है, खून की कमी वालों को भी इसको यूज़ करना चाहिए। जो एनीमिया की कमी होती है उसके लिए भरपूर है, फॉलिक एसिड इसके अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, इसीलिए मैंने इसको अपने घर पे लगाया है ताकि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सके। और डबल काम हमारे लिए ये कर रहा है, एक तो हमारी बीमारियों का इलाज कर रहा है और दूसरा अगर हम इसको अपने खाने में यूज़ करते हैं तो उसकी खानों की लज्जत हमारे लिए ये बढ़ा रहा है, जिससे खानों में खुशबू आती है, खानों में टेस्ट आता है। इसको हम तरह तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम दाल में डाल सकते हैं, चावल में डाल सकते हैं, कढ़ी में डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसको लस्सी में डाल सकते हैं, कड़ी पत्ते की चटनी भी बनती है। बहुत तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं हम इसकी केयर की तरफ। दोबारा बहुत सारी बीमारियों का हमने इसका इलाज सीख लिया है और अब इसकी जो
विंटर केयर आ रही है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विंटर केयर में इसको ये एक तो ये डोरमेंसी पीरियड में जाने वाला है, तो उस टाइम के लिए हम इसकी कटिंग वगैरह कर सकते हैं, कटाई छटाई जिसको बोलते हैं वो हम कर सकते हैं, तो ताकि इसकी लीव्स वगैरह कम हो जाएंगे और न्यू ब्रांच वगैरह कम हो जाएंगे, तो इसको डोरमेंसी पीरियड में आसानी होगी। डोरमेंसी पीरियड में इसको ज़्यादा फर्टिलाइज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15 दिन में या 20 दिन में एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे देंगे तो इसका काम चलता रहेगा, और अपनी जब ये गर्मियों का टाइम आएगा तो अच्छे से ये अपनी ग्रोथ को दोबारा से बढ़ा देगा। तो टिप्स मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो इसकी जब कटिंग करेंगे ऊपर से, तो इसकी टॉप के ऊपर हम वो हल्दी लगा देंगे, या वुड ऐश तो वो लगा देंगे, या फिर हमारे पास दारचीनी जिसको सिनेमन बोलते हैं वो लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कटिंग वाली जगह है वो सेफ़ हो जाएगी, बिल्कुल प्रिवेंशन हो जाएगी, जिससे हमको फंगल अटैक नहीं होगा या कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे या फिर वो जगह ख़राब नहीं होगी। तो उससे हमारी जगह सेफ़ होने की वजह से इसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से शुरू होगी। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट्स में जहाँ जहाँ से मैंने कटिंग की थी, हर जगह से इसने अपनी ग्रोथ शुरू कर दी है और बहुत अच्छे से मेरे को ये ग्रोथ दे रहा है। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है हर जगह से इसकी कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त शुरू हो चुकी है। और टाइम टू टाइम मैं इसके ऊपर स्प्रे भी करता रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी इसकी स्टिक के ऊपर हमला भी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इसके ऊपर अटैक हुआ था, फंगल अटैक हुआ था, लेकिन मैं इसको कभी नीम ऑयल का स्प्रे कर रहा हूँ, कभी इनो का स्प्रे कर रहा हूँ, या कभी मैंने इसको दारचीनी का स्प्रे किया था। ये स्प्रे मैं किस तरीके से देता हूँ ये सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाकर रखी हुई है, वहाँ से आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी के साथ हम करी पत्ते को अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और उससे भरपूर फ़ायदे उठा सकते हैं, खानों के थ्रू भी, और बीमारियों से निजात भी पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो का वायरल ज़रूर करवाना ताकि दूसरों तक भी ये पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि इस तरह की हर्बल टाइप की वीडियो, फ्रूटिंग वीडियो, वेजिटेबल्स प्लांट की वीडियो, फ्लावर्स के प्लांट्स की वीडियो, इस तरह की तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और इस गुलाब के फूल के साथ शब्बा खैर।